अफगानिस्तान इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उसको वहाँ से पावर मिलती है, वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी वगैरह करता है। अब वो ना हो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, उनकी वजह से इंडिया तो हमारा कभी भी सगा नहीं रहा, हमेशा दुश्मन नहीं रहा उससे हमारा। अपना ये हिस्सा हमें ही दे दो, स्पेशली इंडिया वाले। हम कैसे दे सकते हैं? वापस करो। क्यों वापस करें? आपके लापता अफराद ने यहाँ पर आके पूरा एक केस किया है। मायर हाफिज सईद, यस, अगर उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में रह के जद्दोजहद दिखाई है, उनके लिए वहाँ पर उन्होंने राइट्स के लिए लड़े हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जाहिल पाकिस्तानी लड़की भारत और अफगानिस्तान के बारे में क्या-क्या कह रही है। इसने भारत और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और खास करके बलोच लोगों के बारे में काफी कुछ कहा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बहुत खौफनाक एक बहुत बुरा हादसा हुआ है जहां पर रोड साइड ब्लास्ट हुआ है। खुदकुश धमाका था ये। बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 12 से ज़्यादा जवान इंजर्ड हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत प्राउडली उस वीडियो को शेयर कर रही है कि ये देखो हमने पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को शहीद किया है। टीटीपी ने इतने अटैक्स करवाए साउथ वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि उस पूरे इलाके को हमें कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, उस पूरे इलाके के अंदर उसको बंद करना पड़ा है। उसी के साथ साथ इंडियन मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि हाफिज सईद को उन लोगों ने टपका दिया है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके मीडिया पर। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखती हैं? इतनी सेपरेटिज्म क्यों हमारे ही मुल्क के अंदर जन्म ले गई है, क्या कहेंगी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलोचिस्तान को हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड को, उनके साथ हमारा लाइक स्टार्टिंग से, जब से मुझे नॉलेज इतना है, पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम उनको राइट्स नहीं देते, पंजाबियों को ज़्यादा राइट मिलते हैं, फलां सिंध को ज़्यादा राइट मिलते हैं, बस हमें राइट्स नहीं मिलते। वो हमेशा, मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलोचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाक़या हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाक़या हुआ, हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलोचिस्तान में फ़लाँ जगह वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह पर, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है, पता नहीं क्यों अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं। वो क्यों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ मिलके अपनी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो देखें तो हम उनको मानते कि वो हमारा हिस्सा है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वो क्यों नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये क्यों नहीं वो एडमिट करते हैं? अपनी फौजियों के खिलाफ क्यों इतना हार्श वर्डिंग यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं? मुझे इसी हिस्ट्री का जानकारी नहीं है इनको हिस्ट्री की जानकारी लेनी चाहिए था। 1948 में पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती बलूचिस्तान पे कब्जा किया था, इसीलिए वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। कॉलेज की स्टूडेंट है लेकिन जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता है। चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं आपको एक रीसेंट केस भी बताती हूँ जो मेन, हाँ जी, अब हमारा काफ़ी एक फैमिली क्लोज फ्रेंड है हमारे जो बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब अभी ट्रेन वाला वाक़या हुआ तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि बलोचियों, जितने भी बलोची ट्रेन में हैं, उन बलोचियों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पंजाबी वगैरह हैं इनको बेशक मार दिया जाए। ये आपके रिलेटिव्स ने? जो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं सुनकर इतना शॉक्ड हुई कि हम पंजाबी ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल भी, हमारे लिए तो सब इक्वल है। ट्रेन में जो भी वाक़या हुआ, बच्चे से लेकर जवानों तक, वो सारा गमगीन वाक़या कि हमारे मुल्क में क्यों ऐसा एकदम से चीज़ हो गई है। बट वहाँ पर रहने वाले लोग पता नहीं इस चीज़ को क्यों सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, चलो अब हमारे साथ हो रहा है तो हम इसका बदला लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बेशक पाकिस्तान में जितने मर्जी बम धमाके हो जाए। बहुत गलत है ये। आपने अभी बोला कि तालिबान घुसे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमारे DGISPR ने तो कहा इसके पीछे हमारे ईस्टर्न हमसाए का हाथ है, इंडिया का हाथ है। देखें तालिबान कहाँ पर, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? मैं कहती हूँ अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से आई है ना, यहाँ पर जन्म लिया है, तो उसके पीछे 2 मुल्कों का हाथ है पूरा। अफगानिस्तान इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उसको वहाँ से पावर मिलती है, वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी वगैरह करता है। अब वो ना हो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, उनकी वजह से इंडिया तो हमारा कभी भी सगा नहीं रहा, हमेशा दुश्मन नहीं रहा उससे हमारा। बलूचिस्तान है, वो क्या कहता है? रहो को यहाँ लेकर आओ, वो क्या कहता है हमसे, ये बताओ। उनकी क्या डिमांड्स क्या है हमसे? पता है क्या है? बलोचिस्तान ना ये चीज़ कहता है कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। वो हमेशा अपने राइट्स के लिए रोता है कि हमारे राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, जबकि हम लोग क्यों उनको राइट्स नहीं देंगे? जब पंजाब को मिल रहे हैं, सिंध को मिल रहे हैं, तो फिर बलोचिस्तान को भी मिलेंगे। समटाइम मिलेंगे ना, आपने बोला मिलेंगे, वो यही तो कहते हैं कि पंजाबियों को हकूक जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। देखिए फैक्ट्स पर हम यहाँ बात करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का अपना ये डाटा है कि वहाँ पर
वहाँ पर आबादी बहुत कम है, हालांकि वो जो इलाका है, वो जो सूबा है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी वहाँ बहुत कम है। जितनी भी आबादी है उसकी हाफ से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहाँ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहे, जबकि बलूचिस्तान का खिता जो है वो रिसोर्सेज से माला माल है। गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, रेकोडेक है, सुई गैस है, लेकिन उन तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पहुंच रही है, जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये खराबी आ रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर उनको उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो इस पर हम काम करें, हमारी गवर्नमेंट काम करे, उनको उनके राइट्स पूरे दें, उनके उनके जो उनके ही वहाँ पर जगह में सूबे में पाई जा रही चीज़ें उनको वो पूरी पहुँचे। बट अगर वो ये चीज़ देखेंगे अगर हमें फ़लाँ जगह से फ़लाँ फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे, जो लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं उनके साथ मिलेंगे। अब देखें, हमारा बलोचिस्तान है, उसमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतें पड़ी हुई हैं, इतनी चीज़ें उस वाले सूबे में है ना कि अगर हमें देखें, हम काफ़ी सोशल मीडिया पे आजकल कमेंट्स वगैरह के नीचे भी पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तानी को लोग मेंशन करते हैं कि अपना ये हिस्सा हमें ही दे दो, स्पेशली इंडिया वाले। हम कैसे दे सकते हैं? हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दी हैं और स्पेशली उस सूबे में दी हैं, वहाँ पर ये चीज़ होना बहुत गलत है। ये एक इंसान देखा जाए तो किस सूबे को कहते हैं हमें दे दो? ये बलोचिस्तान को क्यों? वो कहते हैं जी तुम लोगों ने, वो कहते हैं टूट जाएगा, वो यही कहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको पूरे तरीके से राइट्स नहीं मिलेंगे, उनके दिलों में क्लैशेस आएंगे, वो सोचेंगे कि हमारे मुल्क में रह के हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही तो चलो हम उनको दे दें। हम अपना सूबा किसी को दे नहीं सकते, पर हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको उनके रिसोर्सेज, उनके राइट्स उनको पूरे दिए जाए ताकि वो ऐसे कभी सोचे ही ना। बट हम बात करें दहशतगर्दी की, बट जो वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है ये बिल्कुल गलत है। हमारे एक सूबे को टारगेट किया गया है, वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी पाक आर्मी जो इतना, उनकी वजह से हम मुल्क में रह रहे हैं, जी रहे हैं सही तरह, तो उनके खिलाफ ऐसा बोलना, जी उनके खिलाफ ऐसा बोलना बहुत गलत है। वो हमारी आर्मी है, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, बॉर्डर्स पे रहती है, हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे और जो उनके खिलाफ हरकतें करते हैं उनका पूरा ऑपरेशन किया जाए और उनको मारा जाए। आप कह रही हैं इसमें रो का हाथ है, आपने ये कबूल किया, कोई एविडेंस दिया हमने? हाँ, एविडेंस हमारे एविडेंस मिलेंगे ना। अभी देखिए हमारे दहशतगर्द तो देखें, आप देखिए वहाँ पर आए, अटैक किया है, सबको पता है हमारी नियरेस्ट कंट्री कौन है, हमारी नियरेस्ट कंट्री इंडिया, अफगानी, लेकिन बॉर्डर तो उनके साथ बंद है। कि अफगानियों के साथ बंद, देखिए इंडिया के साथ तो क्या ईरान के जरिए आ रहे हैं? नहीं, उनके क्या पता, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर लोगों के साथ प्लानिंग्स किया, उनके आपस में राब्ते हों, जो कि माइंड इंसान किसी का भी कर सकता है। क्या पता काफ़ी लोग यहाँ पर अफगानी ऐसे मौजूद हो जिनके वहाँ पर राब्ता हो, वो उस चीज़ की वजह से उनके साथ मिलके हम किसी को भी, जिन्होंने ट्रैप करना होता है ना, वो किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज या उनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो हमारे सूबों सूबों में घूमती फिर रही हैं? मैं तो कहती हूँ पहले अफगानियों के साथ जो हमारी यहाँ पर एजेंसी है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि हम जितना भी कर लेना वो कभी हमारे, जैसे ये एविडेंस भी मिले हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, ये एविडेंस मिला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट है कि जो अफगान तालिबान है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही हाईलाइट किया, जब से मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि इस मामले के पीछे अफगानियों का हाथ है। देखिए होंगी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जहाँ हमसे गलती हो रही है वो बात मैं कभी भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी जो हमारी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ कि हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। हम जहाँ तक बात कर रहे हैं ये दहशतगर्दी की, इससे तो दहशतगर्दी कहीं पे भी हो हम उसके अगेंस्ट ही हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट। बट हम ये बात करेंगे अगर हमारे वजह से, महरंग बलोच को आप सपोर्ट करती हैं? उन्होंने वो कहती हैं कि हमें हमारे लापता अफराद वापस करो, जो दहशतगर्दी में है इन्वॉल्व, लापता अफराद जिनको गायब कर लिया गया, वो कह रहे हैं वापस करो। क्यों वापस करें? आपके लापता अफराद ने यहाँ पर आके पूरा एक केस किया है, पूरा यहाँ पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई है। एकदम से हमारे मुल्क में कभी ऐसी हालत नहीं थी, इतने टाइम के बाद आके हम सुन रहे हैं हर कोई बंदे के दिमाग में बातें, बस यहाँ पर अब कन्वर्सेशन सबकी यही चल रही है कि दहशतगर्दी, वहाँ पर धमाके हो गए, वहाँ पर धमाके। इसको लापता अफराद के बारे में ही पता नहीं है। मुझे लगता है कि इसको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए था कि बलूचिस्तान में लापता अफराद क्या है और बीएलए का जन्म क्यों हुआ आज से 25 साल पहले, और आखिर में बीएलए वाले पंजाब के लोगों को ही टारगेट क्यों करते हैं, वो सिंध के लोगों को टारगेट क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की, मैंने पहले ही कहा था कि ये जाहिल है और इसको स्टडी नहीं किया है इसने बलूचिस्तान के बारे में। बस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब को ही पाकिस्तान समझती है। बलूचियों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग, वैसे भी ये लोग पंजाब के अलावा किसी और को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। तभी तो पंजाब को देखकर छोड़कर पाकिस्तान के सारे सूबों में अभी हालात ख़राब है। अभी और सुनिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। इस लड़की की बात आप सुनोगे लास्ट तक तो आपको बहुत मज़ा हो आएगा। गया, हम उनको वापस क्यों करें? नहीं वापस करना नहीं, तो फिर ये मसला कैसे सुलझेगा? मारे, मैं कहती हूँ उनको वापस क्यों करना है? बलोचियों को मारे नहीं, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको कह रही हैं? हाँ जी, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो कहीं पे भी कर रहे हैं, उनको मारे, उनकी सजा ये है कि उनको मारा के मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं।
हम दहशतगर्दी क्यों करें? हम अपने हमारे मुताबिक वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनके मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। नहीं, हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे। बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का सूबा है ना, बेशक उनको रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं मिल रहे, हमने उनको ये तो नहीं कहा कि वो हमारे मुल्क में सूबे में आते ही नहीं, हम उनको गिनते ही नहीं है। वहाँ पर हुकूमत तो है ना कि नहीं है बलोचिस्तान में कोई भी हुकूमत, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करें? दूसरी बात ये कि इंडियन मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है खुल्लम खुल्ला कि हम लोगों ने हाफिज सईद को मार दिया है। झूठ। कैसे मार दिया है? अभी तक पाकिस्तान की वैसे कोई रिपोर्ट नहीं इस पर शाया हुई, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन कल की खबर है जहलम के करीब जो है वो हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को मार दिया गया है, टारगेट किया गया है। लेफ्ट हैंड खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये चीज़ कबूल की है। अब इंडिया को तो वैसे मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत खुश होंगे, उनको पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर मिली है दहशतगर्दी की, जाते वो जो थे वो हो गया। अब उन्होंने सामने स्क्रीन पे आकर तो नहीं बताना कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि हमने टपकाया, उन्होंने कहा हमने टपकाया, हाफिज सईद को टपकाया। उसके लेफ्ट हैंड को। अच्छा, तो अभी हमारे पाकिस्तान में तो हमें तो कोई न्यूज़ नहीं मिलने का हाफिज सईद फोत हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं। जब हमें न्यूज़ मिलेगी तब हम उस चीज़ पे मानेंगे। तो यू एडमायर हाफिज सईद? यस, अगर उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में रह के जद्दोजहद दिखाई है, उनके लिए वहाँ पर उन्होंने राइट्स के लिए लड़े हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। 2008 मुंबई अटैक करवाया था। अगर हम अमेरिका की बात करें, उन्होंने $10 मिलियन उनकी बाउंटी रखी देखा, थी। जिहादी हाफिज सईद मानसिकता, अमेरिका को भी उनसे दुश्मन वो था ना, खच्चा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उन्होंने उनके लिए इतनी ज़्यादा प्राइस रख दी। पूरी तरह से जिहादी वाली पाकिस्तान के मानसिकता अंदर भी है। उनको बहुत अपोज किया जाता है। पाकिस्तान में क्यों किया जाता है? अगर पाकिस्तानी ये चीज़ हरकत करते हैं तो क्यों? हाफिज सईद जो बंदा है उसने वहाँ पर जद्दोजहद दिखाई है कश्मीरियों के लिए, तो इंडिया की तो उससे अगर 2008 मुंबई अटैक को ना भूलें। मुंबई में अटैक करवाया था, अब देखा अटैक कहीं पे भी हो उसके हम खिलाफ ही हैं। बेशक हम पाकिस्तानी होकर कह रहे हैं कि इंडिया में अटैक हुआ था तो बुरा है। अटैक में कौन मरते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होते हैं ना, कि हर एज फैक्टर को तो नहीं देखा जाता कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, तमाम लोग उसमें जान बहाक होते हैं, सब होते हैं। तो अटैक कहीं पे भी हम लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रो क्या इतनी एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में कि हर गली में जहाँ पर भी अटैक होता है हम कहते हैं इसमें इंडिया की साजिश है। क्या वो इतनी एक्टिव है? बात आपके पॉइंट बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं पहले अपने पाक आर्मी की, ठीक है? हमारी आर्मी बहुत एक्टिव है, दुनिया के बाकी ममालिक भी हमारी आर्मी को इतना उनकी तारीफ़ करते हैं। सऊदी अरब देख लें, हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। हमारी आर्मी कोई काम करती है तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, बट हाल बात ये है कि वो इतने एक्टिव हो गए कि वो सऊदी अरब से ही पूछ लेते हैं। प्रिंस चचा, सच में पाकिस्तान आर्मी इतनी काबिल के तारीफ है क्या? हबीबी हम नहीं बोलती। सुन लिया? हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ होती है तो हम कहते हैं रॉ ने करवाया है, इंडिया ने करवाया है। हमारे मुल्क में कौन ऐसे लोग आके रहते हैं या कौन और देखिए हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा था 2016 में बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। वो तो हमें तो पता है आवाम को कि वो इंडिया, हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाए थे? पता नहीं क्यों। अगर हमने उनको पकड़ा है, सबको पता है कि वो जो यादव था वो कहाँ था, किसके लिए काम कर रहा था, किनको सपोर्ट कर रहा था, कहाँ से वो है, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है? हम सबको पता है, हमारे इवन हर बंदे को ये बात पता है, बट हम लोग इस चीज़ को क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर कि वो वहाँ का था या हम इस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ जैसे अगर हमने उसको यादव को पकड़ा, और भी जितने भी हमारे मुल्क में हम पकड़ते हैं, अगर कि हम लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मुल्क का है, तो हमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट मारना चाहिए, ताकि उनकी जरूरत ही ना हो नेक्स्ट टाइम कि हमारे मुल्क में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए थे हम ये मुद्दा। हाँ बिल्कुल, वहाँ से भी अभी तक मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं चली। क्यों नहीं चली? जब ये चीज़ हमारा मुल्क एडमिट कर रहा है कि बंदा वहाँ का है, तो उसको डायरेक्ट मारो भाई। वो हमारे मुल्क में घुसकर हमारे मुल्क की बातें लीक कर रहा है, बता रहा है बातें। अगर हिम्मत है तो कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जिस भी कस्टडी में वो है मार के दिखा दो। कुलभूषण जाधव को कहाँ से आप लोगों ने पकड़ा, किसने पकड़ा, किसने कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ के लाया था आज से 3 दिन पहले, उसको भी टपका दिया गया है। ये जो हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड जो अभी टपकाया गया ना, इससे पहले एक और मस्जिद में हुआ था कोई कांड, हाफिज सईद का ही करीबी था, उसको भी टपका दिया गया था, और उसी का हाथ था कुलभूषण जाधव को ईरान के बॉर्डर, ईरान के चोलिस्तान से उसको गिरफ्तार करके, उसको किडनैप करके, गिरफ्तार नहीं किडनैप करके उसको पाकिस्तान लाया गया था, और यहाँ पे जोर जबरदस्ती उससे भारत का एजेंट बुलवाया गया था। इसीलिए तो इंटरनेशनल कोर्ट में आप लोग हार गए थे। आप लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं था, सिर्फ मुंह से बकवास कर देने से नहीं होता है मैडम जी। खैर छोड़िए, ऐसे मारा नहीं जाता ना। देखिए मैं तो आपको बताऊं, अवाम, मैं आपको अपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं खुद एक अवाम की बात कर रही हूँ आपसे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो हम जज्बाती हो जाते हैं। हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख करके देखे, हम उसके खिलाफ ही बात करेंगे। हमारे लिए बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हमारा मुल्क कभी इतने टाइम से इस चीज़ से बिल्कुल हटा हुआ था कि दहशतगर्दी हो रही है, कुछ भी हो रही है, बिल्कुल पाक था इस चीज़ से। अचानक के बाद चला ट्रेन का वाक़या हो गया है, कल वहाँ पर दोबारा वाक़या हो गया।
क्यों भाई, जो चीज़ें कर रहे हैं आप पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर रहे हो, उधर ही उनको मारो ताकि उनकी जरूरत ही ना हो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से कोई चीज़ सोचे भी। मेरे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी हाईलाइट करती हूँ कि बलोची जो हैं हमारे मुल्क में बेशक हैं, हमारे वहाँ पर सूबा है हमारा नहीं, ये मुल्क उनका भी है। उनका बिल्कुल हमारे मुल्क का हिस्सा तो है ना, लाइक हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, हम सब एक ही कौम में रह रहे हैं। कहते हैं ये हम पाकिस्तानी हैं, सिर्फ ये कहे ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम सब मिलकर एक ही मुल्क में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी है। बात ये है कि बलोची आराम से ना, जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी को स्पेशली मेंशन नहीं कर रही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कह सकती हूँ कि बलोची इजीली यूज़ हो सकते हैं जब उनके बच्चों के छोटे छोटे को दिमाग में बात डाली जाएगी ना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें कोई राइट नहीं मिल रहा, हम निगलेक्ट होते हैं हमेशा, बाकी कौमों को राइट मिलता है, हम बलोचियों को राइट नहीं मिलता, तो सॉरी टू से वो इजीली यूज़ हो सकते हैं अपने मुल्क में जिधर रह रहे हैं उसके खिलाफ ही। कौन यूज़ कर सकता है? आराम से अफगानी, आराम से इंडियन। अफगानी और इंडिया को मैं इतना मेंशन इसलिए करती हूँ क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, उनका अलग कुछ नहीं है। वो इंडिया अफगानी को अपने काम के लिए यूज़ करता है और अफगानिस्तान यूज़ होते हैं, अफगानिस्तान वो यूज़ होते ही क्यों? चलो एक बात मैं बता देता हूँ खुलेआम, अफगानिस्तान एक मुसलमान देश है, ठीक है, और हिंदुस्तान ज़्यादातर करके यहाँ पर 80% से ज़्यादा यहाँ पर हिंदू आबादी है, और हम लोग अफगानी को किसी मुसलमान के नज़र से नहीं बल्कि अपने भाई के नज़र से देखते हैं। और पठान, खास करके कंदहार का रिश्ता और भारत का रिश्ता 5000 साल पुराना है। और रही बात आपके देश में दहशतगर्दी की, तो मैं इससे डिनाई करता हूँ। हम इंसानियत को प्रमोट करते हैं, कभी भी हम किसी भी देश में हिंसा नहीं फैलाते हैं। आपने कहा कि बलोचियों को आराम से उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। आप उनके पिताजी को उठा के उनको गायब कर दोगे, किसी माँ के बच्चे को उठा के गायब कर दोगे, किसी बहन के उसके भाई को उठा के गायब कर दोगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो आपकी आरती नहीं उतारेगा, वो आपके फूलों का हार भी आपको नहीं पहनाएगा, वो हाथ में यही उठाएगा जो बीएलए कर रही है। आप लोग किस मुँह से ऐसे बात करते हो समझ में नहीं आता। आखिर उनमें कोई एहसास कमतरी है तो वो अगर अगर देखिए हम कह रहे हैं कि एजेंसीज का हाथ है, तो वो क्यों होते हैं यूज़? उसके पीछे उनकी भी तो कोई अलग मेंटालिटी या एहसास महरूमी होगी। देखिए, पहली बात तो ये, अगर मैं अफगानिस्तान की चीज़ एक हाईलाइट करूँ ना, जो अफगानी हमारे मुल्क में आके रहते भी हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि हमारे मुल्क में से काफ़ी अफगानी को निकाला गया था, वापस भेजा गया था। उन्होंने उस पॉइंट को भी इतना हाईलाइट कर लिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम काफ़ी टाइम पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको जगह दी है, हम लोगों ने मना नहीं किया उनको। जैसे उनको बात की कि आप हमारे मुल्क से चले जाएं, हमारे मुल्क में उन्होंने हमारे मुल्क को ऐसा समझ लिया पता नहीं उनके दुश्मन है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी पोस्ट लगाई, उन्होंने इंडिया को हमारे बदले इंडिया को इतना सपोर्ट किया, ठीक है, कि इंडिया ऐसा तो पाकिस्तान वैसा। क्यों उनके दिमाग में यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए बैठी, नफरत के, हमने उनको अपने मुल्क से निकाला। क्या पाकिस्तान हमेशा अगले के लिए अच्छा बनने के लिए आएगी? आप पाकिस्तान को किसी मामले में सपोर्ट ना करो, आप हमारे खिलाफ। वो कहते हैं पेशावर पूरा हमारा, हमें दे दो। क्यों दे दें? ये चीज़ क्यों हम दे दें? ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि कश्मीर जो पूरा इंडिया का है वो हमारा ही है, हमें दे दो। दे रहा है हमें इंडिया? नहीं देता। मैं कहती हूँ जब तक एक पूरी कौम मिलकर इकट्ठी नहीं होगी ना, यहाँ पर कोई किसी को नहीं ले सकता। अभी हम लोग इस कौम में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हमारा ये कंट्री है, हमसे कोई हमारी सूबा नहीं ले सकता। पेशावर भी हमारा है, बलोची भी हमारे, पंजाबी भी हमारे, सिंधी भी हमारे हैं। 1971 में बांग्लादेश हमसे टूट गया था, चले गया हुआ है। जो चीज़ चले गई हुई है, हमारे मुल्क से अलग हो गई हुई है, वो हमारे लिए अब कोई अहमियत नहीं रखते। जो हमारे साथ है बलोची, हम उनको उनको अहमियत देनी चाहिए। उनको अहमियत देनी चाहिए, उनको उनके राइट्स दें। जो नहीं देते उनसे मैं कहती हूँ, उनके से गुजारिश है कि आप उनके दिलों में अपने लिए नफरत पैदा ना करें, उनको राइट्स दें। असला कौन प्रोवाइड करता है इतना? हमारे जो दहशतगर्द हैं उनको कौन असला प्रोवाइड करता है? अगर मैं कहती हूँ कि दहशतगर्द बिलफर्ज में कहते हैं अफगानिस्तान से आए हैं, ठीक है, उनके पास असला, इतना असला है, ठीक है, हमें अभी फुटेजेस कहीं कहीं दिखा रही है, हमारे मीडिया इस पर इतनी बात भी नहीं कर रहे। आई डोंट नो वो क्यों बात नहीं करे, इस चीज़ को इतना क्यों दबा रहे हैं, लोग भी बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट इस पर बात करनी चाहिए। उनके पास दे रहा असला, अब इंडिया दे रहा है अफगानी को, अफगानी आगे प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे मुल्क में रह के। पहली बात तो ये देखी जाए ना कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है कि वो सारे अफगानिस्तान से इतनी एकदम से आ गए हैं। पहले से उनकी पूरी प्लानिंग होगी, ये चीज़ इतनी जल्दी आराम से नहीं होती, इसके पीछे पूरी प्री प्लानिंग होती है, कहाँ पर हमने करना है, क्या हमने यूज़ करना है असला। उन्होंने यहाँ पर रह के अपना असला कहाँ पर छुपाया कि उन्होंने इतनी जल्दी वो चीज़ यूज़ कर ली, ट्रेन में चले गए, उन्होंने इतने लोगों को वहाँ पर उसका हमला किया उन पे। उनके पास असला था तो उन्होंने किया ना, बीच में घुसे थे। असला उनके पास इतना क्यों है, कहाँ से आता है, वो क्यों इतना असला यूज़ करते हैं? मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि जो बलोची हैं बेचारे, वहाँ पर उन्होंने हमला किया। ब्रेन वॉश करना किस चीज़ का नाम है ना, क्या पता उन्होंने अपने हमारे मुल्क में रहने वालों का ब्रेन वॉश किया, उनसे असला भी लिया, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो। ये पॉइंट हम क्यों नहीं पिकअप करते? ये पॉइंट तो सबसे मेन है। ब्रेन वॉश करते हैं ना हम लोग, कोई भी धमाका कराते हैं, बच्चे कहते हैं ब्रेन वॉश हुआ होगा उसका। ऐसे हमारे मुल्क में जो बलोची रह रहे हैं जिनको राइट्स नहीं मिल रहा, मैं भी वो भी इतना तंग आ गया हूँ, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही दहशतगर्दी हो रही तो होती रहे।
दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मैं पाकिस्तान के कुंवारे लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में अगर ये लड़की आए तो इससे शादी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को पक्का बर्बाद कर देगी। अगर मान के चलिए आप सब कुछ पूरा करेंगे फिर भी आपका दिमाग चाट जाएगी पूरी तरह से। आपने वीडियो में देखा, मेरे हिंदुस्तानी भाई तो पक्का ये वीडियो देखेंगे और अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मतलब इसको 0% नॉलेज है बलूचिस्तान के इश्यू के ऊपर में। इसको ये नहीं पता है कि मिसिंग पर्सन क्या है? मिसिंग पर्सन का मुद्दा आखिर इतना क्यों उठता है? महरंग बलोच जो क्वेटा से चल के लाहौर गई थी, एक बड़ा कुनबा लेकर वहाँ पे उन्होंने धरना दिया था, क्यों दिया था इसको ये पता नहीं है। उल्टा ये हाफिज़ सईद को सपोर्ट करती है और कहती है कि वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ बने थे, जद्दोजहद की थी, इस तरह की बातें कर रही थी। तो देखो जब आपके यहाँ से इस तरह की बातें आएँगी तो हमारे तरफ से भी बातें जाएगी, तब हमारे इंडिया से भी भाई बीएलए को फुल सपोर्ट रहेगा। इस तरह की जब कमेंट जाती है तो आप लोगों को खराब लगता है, आप लोग कहते हो कि इसमें इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो हमारे यहाँ कोई साजिश नहीं है, हम किसी भी तरह के हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सब आप लोगों का बोया हुआ है। आप लोग बलूचिस्तान से गैस निकालोगे और उसे लेकर लाहौर चले जाओगे, कराची चले जाओगे, उसको लेकर आप बहावलपुर, पिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद इन सब जगहों पे ले जाके वहाँ पे सप्लाई करोगे, लेकिन जिनके ज़मीन से अगर ये सब निकलता है, उन्हीं को आप इन सब चीज़ों से महरूम रखोगे, तो फिर हाथ में आवाज़ उठेगा और आवाज़ बीएलए के रूप में उठेगा और उठ रहा है। आप इनके यहाँ से कॉपर, सोना, कोयला हर चीज़ निकाल रहे हो, जितने भी वहाँ पे मिनरल्स है, सबको निकाल कर आप बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन उन्हीं को आप किसी तरह की सुविधा नहीं देते हो। आपके लाहौर में 24 घंटे बिजली रहती है, आपके लाहौर में मेट्रो ट्रेन चलती है, आपके लाहौर में ओवरब्रिज का जाल फैला हुआ है, आपके लाहौर में अच्छी सड़कें हैं, लेकिन यहीं इसके उलट बलूचिस्तान में कुछ नहीं है। तो आप लोगों को तो ये सब इश्यू दिखाई देंगे नहीं, बस दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया इसमें मुलव्विस है, रॉ की साजिश है, भारत अफ़गानिस्तान को फंड देता है, अफ़गानिस्तान वाले इनको हथियार देते हैं, इन सब बातों को लेकर ही आप लोग पड़े रहोगे। आप लोग मेन इश्यू पे कभी बात नहीं करते हो। और इनके बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ बलूचिस्तान से प्यार करते हो, उस वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ को अपना मानते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को अपना नहीं मानते हैं। और ये लोग बात करते हैं हमारे ऊपर। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हम भारत वाले कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों ने 1980 से जो हिंसा चालू की, हमारे देश में लगभग 2014 तक आप लोगों ने हिंसा किया हमारे देश में, बहुत सारे माध्यम से 26/11 उसमें सबसे बड़ा मामला था। अभी हाल-फिलहाल में उड़ी का मामला हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे देश पर एक आघात आप लोगों ने पहुँचाया था। अब उसी का उल्टा स्वरूप आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों ने जैसे उड़ी पे बस पे आप लोगों ने अटैक करवाया था, हमला करवाया था, ठीक उसी तरह से सेम उसी स्टाइल में आप लोगों के ऊपर में हो रहा है, तो इसको कहते हैं कर्मा। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह के किसी भी इंसान के ज़िंदगी के लिए हम लोग दुश्मन बने या फिर जो भी हो, जो लोग भी दुश्मन बने। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी माँ का कोख खाली हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के भाई का बहन उसके पास से चले जाए हमेशा के लिए, हम कभी नहीं चाहते हैं। ये सब आप लोगों का कर्मों का फल है। आप लोगों को याद होगा आपके देश में अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में साँप को पालोगे दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए तो वो साँप एक ना एक दिन आपको काटेगा और आप लोगों ने जो साँप पाला था वही साँप आज आप लोगों को आपके पूरे अवाम को, पूरे देश को काट रहा है। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आपके आर्मी के पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आया एक प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईस्टर्न पार्ट के नेबर वाले पर आरोप लगा दिया, जबकि इनके पास में कोई सबूत नहीं है। वैसे तो मैं सबूत यहाँ पे दूँगा नहीं क्योंकि मैं मुझसे बड़े-बड़े जो महारथी बैठे हुए हैं, उनमें बहुत बहुत क्षमता है, वो लोग सबूत दे चुके हैं। मैं बस इस लड़की की जाहिलियत, इस लड़की के अंदर में जो नफ़रत है, उसको मैं आप लोगों के पास लाया हूँ। दोस्तों क्या कहिएगा इस लड़की के बारे में? देखिए, बिना सिर, बिना पैर की बात करते हैं। भाई हम इंडिया वाले कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते। 26/11 हो गया, हम लोगों ने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया। हम हमेशा शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म भी हमारे देश में हुआ था, शांति का प्रतीक माना जाता है। क्या कहिएगा दोस्तों इस लड़की के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।